हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक एटम, मास ऑफ वन एटम, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फिर मोल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे मोल मास और नंबर, इनका रिलेशन देखना है कि मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मास को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नंबर को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं मोल और मास का कन्वर्जन, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। तो ये रिलेशन में हमने आपको पहले ही बताया था बेटा कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप 1 मोल लेते हो तो 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयन है तो ग्राम आयोनिक मास के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम तीनों का एक एक ले लेते हैं। 1 मोल अगर हम कोई एटम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 1 मोल मैग्नीशियम के एटम ले लिए, तो 1 मोल मैग्नीशियम का जो मास होगा वो मैग्नीशियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 1 मोल कोई मॉलिक्यूल लें, जैसे हमने मान लो 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1 मोल कोई आयन लेंगे, जैसे मान लो हमने सल्फेट आयन लिया SO4 माइनस, तो 1 मोल सल्फेट आयन का जो मास होगा वो सल्फेट आयन के ग्राम आयनिक मास के बराबर होगा। और सल्फेट का ग्राम आयनिक मास कितना होता है? 96 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिलेशन हो गया कि अगर कोई भी सब्सटेंस एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, और पूरी केमिस्ट्री में इन तीनों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास उस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और 1 मोल कोई आयन है तो 1 मोल आयन का मास उसके ग्राम आयनिक मास के बराबर होगा।
तो अगर 1 मोल में इनके ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक मास के बराबर है तो 2 मोल में उसका डबल हो जाएगा, 3 मोल में ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास इसके लिए मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है मोल बराबर जो भी मास आपका दिया होगा, गिवन मास, जिस मास में आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, और ग्राम आयोनिक मास अगर आयन है। तो ये एक हमारा जनरल फार्मूला हो गया गिवन मास से मोल निकालने का। ठीक है, इसी पे हम 2-4 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे आपने कहा कि हमको 6 ग्राम मैग्नीशियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है बेटा? गिवन मास, जितना मास आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास 6 ग्राम है और ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम कितना होता है? 24 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1/4 ग्राम मोल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कहा कि हमको 3 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ये होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास आपके पास कितना है? 3 ग्राम। जितने ग्राम में आपको मोल कैलकुलेट करने हैं वो ग्राम रख लिया, इतने ग्राम रख लिया। और वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1/6 मोल्स। ठीक। सिमिलरली बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि 48 ग्राम सल्फेट आयन है, SO4 तो इसमें नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालने हैं तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला एक ही है। गिवन मास कितना है? 48 डिवाइडेड बाई सल्फेट का आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास कितना होता है? 96। तो ये हो जाएगा 1/2 मोल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस का अगर मास दिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी फार्मूले से हम चाहें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें। अगर मोल बराबर गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास होता है तो मोल से अगर आपको मास निकालना है, आपसे कहेगा कि इतने मोल, गिवन मोल एटम है या मॉलिक्यूल है या आयंस है तो उसका मास बताओ। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मास या वेट
ये बराबर हो जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है, और ग्राम आयनिक मास अगर आयन है। ठीक, तो मोल से मास निकालने के लिए जितने मोल हैं उस मोल में आपको एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आयन है तो ग्राम आयनिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे भी हम एक दो क्वेश्चन जरा करके देख लें। जैसे मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, कैलकुलेट मास ऑफ, इसमें फर्स्ट है 2 moles of आयरन एटम, सेकंड है 10 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और थर्ड है, कोई आयन ले लो, सल्फेट ही ले लेते हैं, 5 moles ऑफ सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस। ठीक है, हमें पता है मास कैसे निकालते हैं। मास बराबर होता है मोल्स इनटू एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और आयन है तो ग्राम आयनिक मास। तो इस हिसाब से अगर आपको फर्स्ट का आंसर निकालना है तो मास क्या हो जाएगा बेटा, मोल आपको कितने दिए हैं 2, है क्या एटम किसका, आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक मास 56, और रखना है आपको ग्राम एटॉमिक मास तो 56 ग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा 112 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है 10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास निकालना है तो मास बराबर मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल्स कितने हैं 10, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम या 1 kg। सिमिलरली थर्ड केस में अगर आपको मास निकालना है तो मास बराबर अगेन काम वही करना है, नंबर ऑफ मोल्स 5 इनटू आयन से ग्राम आयनिक मास कितना होता है 96, तो ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा कन्वर्जन है मोल और नंबर का, कि मोल पता है तो नंबर कैसे निकालेंगे, आसान है। हमें पता है एक मोल कोई भी चीज है तो उसमें उस चीज की संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। एक मोल में अगर इतना होता है तो 2 मोल में डबल हो जाएगा, हाफ में हाफ हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स
या आयंस निकालने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, जितने मोल्स दिए हैं उस एटम के या मॉलिक्यूल के या आयन के, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। या नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया है गिवन नंबर, इसको डिवाइड कर देंगे। एक मोल में जो नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। और तीसरा कन्वर्जन है तीसरे में हम एक साथ लेके चलेंगे। हमारे पास मास है, इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में और मोल को कन्वर्ट करेंगे नंबर में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं ग्राम मोलर मास से। मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे Na, अवोगाड्रो नंबर से, रिवर्स जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे Na से, और यहाँ पे भी रिवर्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो, अब इसके बाद कुछ एक चीजें और हम लोग देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन बस इन्हीं सब चीजों पे करना है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। आप प्रोटॉन पे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के चार्ज सेम होते हैं। अब हमको पता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। ठीक है बेटा? जितने भी इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज निकालने हैं उतने इलेक्ट्रॉन के नंबर को एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसका डबल हो जाएगा। 3 पे ट्रिपल हो जाएगा। 10 पे 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जितने पे चार्ज निकालना है उतने को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, 1 मोल कोई भी चीज है तो नंबर कितना होगा
6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसको जब सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 96,000 लगभग 500, 96,500। और इसी 96,500 कूलाम को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज से आप याद रखेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो 1 फैराडे के बराबर होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे या 1 मोल प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 96,500 कूलॉम। ये भी होता है 96,500 कूलॉम। और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे। ठीक है, तो ये चीज ये भी ध्यान रखेंगे। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज आपको पता चल गया, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स पे आप चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल का 1 फैराडे होता है, 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया 2.5 मोल्स प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल पे कितना होता है 1 फैराडे, और है कितने 2.5, तो 2.5 फैराडे ये चार्ज हो जाएगा। अब आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे 1 मोल पे चार्ज तो कैलकुलेट कर लिया। अब इसी के हेल्प से हम लोग किसी आयन के ऊपर चार्ज पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि 1 मोल सोडियम आयन है, सोडियम आयन का मतलब +1, तो इस पे चार्ज पता करो। देखो बेटा 1 मोल सोडियम आयन है, मतलब सोडियम आयन कितने हो गए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम आयन हो गए। और 1 सोडियम आयन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, ये आया था 96,500 कूलॉम, और इसी को बोलते थे 1 फैराडे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कहा गया 1 मोल मैग्नीशियम आयन पे चार्ज बताओ, 1 मोल है तो होंगे कितने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम किए गए हैं, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं। प्रोटॉन कितने ज्यादा हैं 1 एटम पे 2, और 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये और ये चीज आपको पता है कितना होता है 96500 इंटू 2, यानी कि हो गया 2 फैराडे। सिमिलरली अगर हम कहें 1 मोल एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज पता करो, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23
एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, प्लस का 3, और एक प्लस के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा 96500 इंटू 3, और ये बराबर होगा 3 फैराड के। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर 1 मोल SO4 माइनस माइनस आयन पे पूछा जाए तो 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23। चार्ज एक आयन पे कितने हैं, 2, और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ जाएगा 96500 इंटू 2, यानी कि 2 फैराड। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है बेटा, कि कोई भी आयन है, कोई भी आयन है, इसके 1 मोल पे चार्ज जितना भी उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उतने फैराडे के बराबर हो जाएगा। देखो सोडियम आयन 1 मोल, सोडियम पे चार्ज 1 फैराडे। मैग्नीशियम आयन 1 मोल, मैग्नीशियम पे चार्ज 2 फैराडे। एल्यूमिनियम आयन 1 मोल, 1 मोल एल्यूमिनियम के 1 एटम पे चार्ज 3, तो टोटल 3 फैराडे। सिमिलरली सल्फेट पे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें। हम कुछ आयन्स लिख रहे हैं और सबका 1 मोल दिया गया है, आपको डायरेक्ट चार्ज बताना है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, ठीक, फॉस्फेट आयन, PO4 माइनस माइनस माइनस, इन सबका 1 मोल लिया गया है। तो 1 मोल पे चार्ज जितना चार्ज है उतने फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे। ठीक है, और अगर आपने 1 मोल पे निकाल लिया, 1 मोल पे निकाल लिया, तो 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन n मोल्स आयन। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 आयन और इंटू फैराडे। ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया। जैसे हमने कहा आपसे कि 10 मोल सोडियम आयन पे चार्ज बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स 10, नंबर ऑफ चार्ज 1 और इंटू फैराडे, कितना आ गया, 10 फैराडे। हमने कहा 5 मोल सल्फेट आयन पे चार्ज बताओ, तो कितना हो जाएगा बेटा, मोल्स कितने हैं, 5, एक आयन पे चार्ज कितना है, 2 इंटू फैराडे, तो कितना हो जाएगा, 10 फैराडे। ठीक है, हमने कहा 3.3 मोल्स एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज बताओ, मोल्स कितने हैं, 3.3, एक पे चार्ज कितना, 3 इंटू फैराडे, कितना हो गया, 10 फैराडे। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ज भी
निकाल सकते हैं। अगर यही चार्ज आपको उसका आयनिक मास दिया हो, जैसे आपसे कह दें कि कैलकुलेट चार्ज ऑन (46 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, तो अब यहां पे मोल नहीं दिया है, मास दिया है और आपको चार्ज निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो हम लोगों को आता है कि चार्ज बराबर क्या है, मोल्स इनटू चार्ज ऑन वन आयन इनटू फैराडे। ठीक है, अब मोल्स हम लोग मास से कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आयन है तो आयोनिक मास, और ये आयनिक मास रखेंगे किसमें, ग्राम में, तो उसको बोलेंगे ग्राम आयनिक मास इनटू चार्ज इनटू फैराडे। तो क्या हो गया, किसी गिवन मास में अगर आपको चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, उस मास को उस आयन के ग्राम आयोनिक मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा इनटू चार्ज ऑन वन आयन इनटू फैराडे। ठीक है, देखो तुम्हें लग रहा होगा बेटा कि कितने सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। ये फार्मूले नहीं है, ये जनरलाइजेशन है। आपको अगर बेसिक बात समझ में आ रही है तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सल्फेट आयन पे हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या होता है, हमको पता है कि अगर इसका 1 मोल होता तो 2 फैराडे होते, और 1 मोल का मतलब है 46 48 कर लो, कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो 48 ग्राम होता, 98 ग्राम 96 ग्राम होता तो 2 फैराडे, तो उसका हाफ हो गया, तो ये 1 फैराडे आ जाएगा। आप जनरल भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप फार्मूले से जाओ। तो चार्ज बराबर मास 48 अपॉन 96, चार्ज एक आयन पे 2 और इनटू फैराडे, कितना आ जाएगा 1/2, ये 2 तो 1 फैराडे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हमको अब पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। ठीक है, इन गिवन मास
या मोल्स या नंबर। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन हमको करने हैं और ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। थैंक यू।